बात करेंगे एक बार फिर से कराची की। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग और करंट लगने से अमवात पर सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत हो रही है, जिसमें कहा गया है कि आप भी कराची के शहरी हैं, आपको भी एहसास होना चाहिए। अदालत का वकील के इलेक्ट्रिक से मुकालमा। चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी 21 लोग मरे हैं, आप जाकर इम्तिना ले लेते हैं। वकील के इलेक्ट्रिक ने कहा कि लोग घरों में मरे हैं। चीफ जस्टिस ने इस पर कहा कि बिजली का कोई ना कोई फॉल्ट होता है तो बंदा मरता है। जस्टिस फैसल अरब ने कहा कि सड़कों पर भी लोग मरे हैं, अर्थ वायर ही खत्म कर दे। इस हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे फारूक समी मौजूद हैं। जी फारूक, बताइएगा क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री में? जी, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज जब समाअत शुरू हुई तो सबसे पहले चेयरमैन नेपरा को अदालत में बुलाया गया और उसके साथ ही जो इलेक्ट्रिक के सीईओ हैं मोनिस अलवी, उनको भी बुलाया गया। अदालत ने गैर एलानिया लोड शेडिंग और करंट से इलाका के मामला जो है जेर समाअत है और अदालत ने आज की इलेक्ट्रिक में सख्त बरहमी का इज़हार किया। चीफ जस्टिस ने अहकाम जारी किए हैं कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ तमाम मुकदमात में सीईओ को नाम शामिल किया जाए। उसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल साहब सीईओ के इलेक्ट्रिक का नाम CCL में शामिल करें, ये भी उसी वक्त हिदायत की गई। सुप्रीम कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक का मुकम्मल ऑडिट कराने का भी हुक्म दिया है। जिसने रिमार्क देते हुए कहा कि लोग मर रहे हैं करंट लगने से और पूरे कराची से अर्थ वायर हटा दिए गए हैं। इन लोगों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा बनता है, इनको एहसास ही नहीं। कराची की बिजली बंद करें तो इनको बंद कर दें। जुम्मे को मैं आया था, शाहर फैसल पे पूरा अंधेरा था, लोग बाहर बैठे हुए थे। इनको पैसा कमाने के लिए लाया गया था क्या? उन्होंने ये सवाल किया चेयरमैन नेपरा की जानिब देखते हुए। तबाह कर दिया इस इदारे को और सस्ता मटेरियल लगा दिया और सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, ये भी आज रिमार्क दिए हैं। चीफ जस्टिस ने चेयरमैन जो सीईओ के इलेक्ट्रिक हैं उनको मुखातिब करते हुए कहा कि हम स्टेट बैंक को भी मना कर देंगे कि इनका मुनाफा बाहर ना भेजें। आपको शर्म नहीं आती, लोगों को भाषण देते हैं। चीफ जस्टिस ने सीईओ के इलेक्ट्रिक को आज अदालत ने झाड़ पिला दी। बदतरीन इंतजामिया है, पहले से भी बदतर हो गया है निजाम। कराची पर इजारादारी कायम नहीं होने देंगे। हमने फारूक, ये बताइएगा क्या के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस मुअत्तली के हवाले से भी नेपरा से कोई सवाल किया गया है? देखिए, आज चेयरमैन नेपरा से चीफ जस्टिस ने यह सवाल किया कि अगर के इलेक्ट्रिक का हम आप लाइसेंस मुअत्तल कर दें बतौर रेगुलेटरी अथॉरिटी तो क्या आपके पास इसका मुतबादिल है? इस हवाले से चीफ जस्टिस ने इंडिया की मिसाल, वहां पर अगर इस तरह का कोई मामला होता है तो वहां पे बोर्ड बने हुए हैं जो कि उसको तहवील में ले लेते हैं और काम करते हैं। जिसका जो तसल्ली बख्श जवाब है वो चेयरमैन नेपरा यहाँ अदालत में ना दे सके और उनका ये कहना है कि इस हवाले से हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं और जल्द हम इस हवाले से हिकमत अमली बना लेंगे। चेयरमैन नेपरा का ये कहना था अदालत में कि जब भी हम इस हवाले से कोई फैसला करते हैं तो ये अदालत में जाके स्टे ले लेते हैं। इससे कबल भी हमने निजी कंपनीज को इजाजत दी कि वो बिजली बना कर इनको फरोख्त करें तो उन्होंने स्टे ले लिया। चेयरमैन नेपरा ने आज अदालत में ये बताया कि 44 बिलियन से जायद रकम कराची के शहरियों की स्टे ऑर्डर के बायस जो है वो अब तक जो है वो अदा ना हो सकी है और अगर वो अदा हो जाए तो शहरियों को कुछ फायदा पहुंच सकता है। फारूक, अबराज ग्रुप स्कैंडल के हवाले से भी कुछ बात हुई है, कुछ रिमार्क्स सामने आए हैं। क्या कहा चीफ जस्टिस ने, क्या रिमार्क्स दिए? देखिए, आज जब समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने जब सब बरहमी का इज़हार कर रहे थे तो उस वक्त उनका ये कहना था कि आप सारी दुनिया में डिफॉल्टर हैं। वहाँ पे आपको गर्दन से पकड़ के आपसे पैसे निकलवा लिए जाते हैं, इसलिए वहाँ दे देते हैं। यहाँ पर भी आप वही कर रहे हैं जो आप पहले करते थे। जी सही, ठीक है। अच्छा फारूक समी, साथ में ये भी बताइएगा कि काफ़ी बरहमी का इज़हार किया है कि इलेक्ट्रिक के सीईओ पर भी उन्होंने बोला है कि इनका नाम एक तो ECL में शामिल किया जाए, दूसरी जाने भी कहा गया है कि जो के इलेक्ट्रिक का मुकम्मल ऑडिट किया जाएगा। इस हवाले से बताइएगा। देखिए, आज चीफ जस्टिस ने जो है वो के इलेक्ट्रिक के हवाले से बात करते हुए चेयरमैन नेपरा को मुखातिब करते हुए और अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए अहकाम दिए थे और उनका ये कहना था कि जो जितने अपराध मरे हैं उनके मुकदमे में भी सीईओ को शामिल किया जाए, इसके साथ साथ ऑडिट किया जाए, एक एक चीज को ऑडिट किया जाए। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा एक एक इंच का ऑडिट करें इनका और इसकी रिपोर्ट बनाएं और इसके साथ साथ ये कहा गया है कि स्टेट बैंक को भी ये हिदायत की जाए। अटॉर्नी जनरल के जानिब देखते हुए कहा कि स्टेट बैंक को ये हिदायत करें कि वो भी इनका ऑडिट करें और एक एक चीज का ऑडिट किया जाए कि कराची से पैसा यहाँ से पैसा कमा के अब बाहर मुंतकिल ना किया जाए। इससे कबल भी चीफ जस्टिस ये कह चुके हैं कि यहाँ से पैसा कमाकर बाहर के जो डिफॉल्ट थे जहाँ पे उसके जो पैसे हैं वो पूरे किए गए थे। जी सही। अच्छा फारूक, अब ये भी बताइएगा कि जो के इलेक्ट्रिक में जो अर्थ वायर्स की वजह से जो डेथ्स होती हैं के इलेक्ट्रिक का, उसमें मौक़िफ़ ये सामने आता है कि जो
जो के इलेक्ट्रिक की इंस्टॉलेशन है, जैसे खंबे हैं, मीटर्स हैं, ये तो उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन लोग जो अपने घरों में फौत हो रहे हैं वो के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी नहीं है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में क्या मौक़िफ़ पेश किया गया के इलेक्ट्रिक की जानिब से? देखिए, आज के इलेक्ट्रिक की रिपोर्ट सामने आ रही थी तो ये कह लें आप, जो उर्दू का मुहावरा है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। चेयरमैन नेपरा ने जब अपनी रिपोर्ट पेश की तो उनकी रिपोर्ट में भी, और फैसल सिद्दीकी एडवोकेट हैं, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट के अंदर भी ये बात सामने आई कि ज्यादातर जो अमवात हुई हैं वो शहर में घरों के अंदर नहीं हुई, घरों से बाहर हुई हैं। इस हवाले से अदालत को ये बताया गया कि जो अर्थ वायर था, चेयरमैन नेपरा ने अदालत को आगाह किया कि अर्थ वायर नहीं मौजूद था। ताहम उसके बाद जब चेयरमैन नेपरा ने इस पर नोटिस दिया गुज़िश्ता बारिशों के बाद, तो अब अर्थ वायर का काम काफी हद तक मुकम्मिल किया गया है। ताहम 100% काम अर्थ वायर का अभी भी मुकम्मिल नहीं हुआ, और ये अर्थ वायर ना होने के बायस जो है वो अमवात हुई है। ये अर्थ वायर प्रॉपर ना होने की वजह से अमवात हुई। बहुत शुक्रिया जी फारूक समी, हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे, क्योंकि कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग और करंट लगने से अमवात पर सुप्रीम कोर्ट कराची डिस्ट्रिक्ट में ये समाज जारी। इस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे।